Starting with the name of Almighty Allah, Assalamu alaikum. I am Farina Mohammed presenting 9th class history topic named as Nazism and the rise of Hitler. In our previous topic, we studied who Hitler was, how he came to power and politics, and what was his Nazist ideology that he applied in Germany. Now, our today's topic is how he destructed democracy. हिटलर ने डेमोक्रेसी कैसे ख़त्म की जर्मनी में, ये आज हमें पढ़ना है. Let us see how he destructed democracy. Now, Nazi party was the largest party in parliament. So, in 1933, 30th January, President Hindenburg offered chancellorship to Hitler. प्यारे बच्चों, चांसलर का मतलब है पॉलिटिकल हेड ऑफ गवर्नमेंट. जैसे हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है पॉलिटिकल हेड इन इंडिया. Hitler was having power, so he started destruction of democracy. एक दिन जर्मन पार्लियामेंट में आग लगी, किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन बाद में ये पता लगाया गया कि यह आग नाजी पार्टी ने ही लगवाई, ताकि उनके यानी कि नाजी पार्टी के जो अपोजिट में थे पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए. जो भी एडोल्फ हिटलर को लगता था उसके अपोजिट यानी अगेंस्ट हो जाएंगे, उससे हिटलर किसी न किसी इल्ज़ाम में फंसाता था और जेल में डालता था. ये हिटलर ने उठाया पहला स्टेप, किसके लिए? फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी बाय बर्निंग डाउन द पार्लियामेंट नोन एज रिचस्टैग. इसके बाद क्या हुआ बच्चों? After that, on 20th of February 1933, Adolf Hitler passed a fire decree. He suspended civic rights such as freedom of speech, freedom of press, freedom of assembly. ये सारे civic rights जो कि लोगों के हुकूक थे जर्मनी में, जो कि वाइमर रिपब्लिक ने, वहाँ के पार्लियामेंट ने लोगों को दिए थे, हिटलर ने ख़त्म किए. ये भी एक स्टेप इसने उठाया टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए इसने सिविक राइट्स ख़त्म किए, लोगों के सिविक राइट्स ख़त्म किए. इसके बाद हिटलर ने 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट ENABLING इनेबलिंग एक्ट, जहाँ जैसे यहाँ पे आर्टिकल 370 रिसेंटली अबॉलिश किया गया, वैसे ही हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट उसका नाम था. जैसे हमारे यहाँ कश्मीर के एक्ट का नाम था आर्टिकल 370, जर्मनी के आर्टिकल का नाम क्या था? इनेबलिंग एक्ट. हिटलर ने पास किया पार्लियामेंट में. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ये एक्ट क्या कहता था, इसमें क्या लिखा गया, क्या कानून था इसमें? Now democracy is being abolished. अब डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई जर्मनी में, कि अब डेमोक्रेसी जो है वो जर्मनी में ख़त्म हो गई. यहाँ अब कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी, नहीं बनेगी.
dictatorship government is established in Germany. अब इसने यानी कि हिटलर ने ऐलान किया कि ये इनेबलिंग एक्ट पास हो गया। हिटलर ने जर्मनी के लोगों के सामने ये ऐलान किया, इनेबलिंग एक्ट पास हो गया, यहाँ पे डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, अब हम डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे जर्मनी में। फिर हिटलर ने क्या किया? ही साइडलाइन्ड पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियन को बैन किया गया जर्मनी में। पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैन्ड एक्सेप्ट बगैर किसके? नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। सिर्फ अब जर्मनी में डिक्टेटरशिप थी विद एडोल्फ हिटलर एज द हेड एंड देयर वाज ओनली वन पार्टी दैट इज नाजी पार्टी। जर्मनी में जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे इन सब को हिटलर ने अपने कंट्रोल में लाया। लोग अब इन सब से खुश नहीं थे। इनके सिविक राइट्स, इनके हुकूक इनसे छीन लिए गए, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया, पार्लियामेंट को साइड लाइन किया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दी गई। अब जर्मनी के लोग प्रोटेस्ट कर सकते थे हिटलर के खिलाफ, मगर हिटलर ने जर्मनी के लोगों को ऐसा करने का मौका नहीं दिया। इसके लिए हिटलर ने क्या किया वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।